सोचिए, अगर एक दिन आपकी आंखों के सामने काले झंडे लहराने लगें और लोग कहने लगें, ये वही निशानी है, ये वही वक्त है, अब सब कुछ शुरू हो चुका है। मगर क्या वाकई, क्या हर काला परचम हदीस में बताया गया काला परचम होता है? क्या इमाम मेहदी का ज़ुहूर इतना आसान है जितना आज बताया जा रहा है, या फिर हम एक बहुत बड़े फतने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं, किसी तंजीम की नहीं, बल्कि हदीस की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुरासान के काले परचम असल में हैं क्या, इमाम मेहदी से उनका ताल्लुक कब जुड़ता है, और एक आम मोमिन को इस दौर में क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एक गलत समझ आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ये कोई सनसनी नहीं, ये कोई अफवाह नहीं, और ना ही किसी को डराने की कोशिश है। ये वो सवाल है जो सदियों से अहले ईमान के दिलों में जिंदा रहा है। आखिरी जमाने की निशानियां, फितनों की भरमार, जुल्म का फैलाव और इंसाफ का इंतजार। आज जब हर तरफ जंग, खून और बेचैनी है, जब हक और बातिल एक दूसरे में गड्ढमड किए जा रहे हैं, तो अचानक एक नाम फिर उभरता है, खुरासान, और उसके साथ काले परचम। कुछ लोग कहते हैं वो जमाना आ चुका है, कुछ दावा करते हैं हम ही हक पर हैं, और कुछ इन परचमों के नाम पर लोगों को जज्बात की आग में झोंक देते हैं। मगर सवाल ये है, क्या हर काला झंडा हदीस में बताए गए काले परचम ही होते हैं? क्या हर आवाज हक की आवाज होती है? और सबसे अहम सवाल, इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले असल में क्या होने वाला है? ये कहानी किसी गिरोह की हिमायत नहीं करेगी, ये कहानी किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये सिर्फ हदीस की रोशनी में हकीकत को समझने की कोशिश है, क्योंकि आखिरी जमाने में सबसे बड़ा फितना ये नहीं कि झंडे उठेंगे, बल्कि ये है कि लोग बिना इल्म के हर झंडे के पीछे चल पड़ेंगे। तो आइए, जज्बात नहीं, दलाइल से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, खुरासान के काले परचम हकीकत में है क्या, और इमाम मेहदी से उनका ताल्लुक कब और कैसे जुड़ता है। खुरासान कोई नया नाम नहीं, ये कोई आज का बनाया हुआ इलाका भी नहीं। खुरासान इस्लामी तारीख का वो कदीम नाम है जो सदियों से इल्म, जिहाद, फिक्र और दावत से जुड़ा रहा है। अरबी में खुरासान का मतलब होता है वो सरजमीन जहां से सूरज उगता है, यानी मशरिक की वो जमीन जहां से रोशनी फैलती है। तारीखी तौर पर खुरासान क्या था? इस्लामी दौर में खुरासान किसी एक शहर या मुल्क का नाम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें ये सरजमीनें शामिल थीं। आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशरिकी हिस्सा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के कुछ मशरिकी इलाके, यानी खुरासान कभी भी सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा। आज की सबसे बड़ी गलतफहमी, आज का सबसे बड़ा फितना ये है कि लोग खुरासान को सिर्फ एक मौजूदा मुल्क से जोड़ देते हैं, और फिर हर झंडे को, हर लश्कर को और हर आवाज को हदीस से जोड़ने लगते हैं, जबकि हदीस किसी मुल्क का नाम नहीं लेती। हदीस सरजमीन की पहचान बताती है, तारीख नहीं देती, ग्रुप का नाम नहीं बताती। जरूरी बात जो समझना लाजमी है, हर वो चीज जो खुरासान की जमीन से उठे, जरूरी नहीं कि वो हदीस वाली निशानी ही हो, और हर काला झंडा जरूरी नहीं कि वो आखिरी जमाने का परचम ही हो। इसीलिए उलमा हमेशा कहते हैं, जज्बात से नहीं, इल्म से फैसला करो। नतीजा इस हिस्से का, खुरासान को समझे बगैर काले परचमों को समझना नामुमकिन है, और तारीख जाने बगैर हदीस की सही ताबीर करना और भी मुश्किल है। इसी बुनियाद पर अब अगला सवाल पैदा होता है, हदीस में काले परचमों का जिक्र आखिर किस अंदाज में आया है? अब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां अक्सर लोग जज्बात में आकर बात को गलत समझ लेते हैं। काले परचमों का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आया है, मगर ना उस अंदाज में जैसे आज पेश किया जाता है, और ना उस जल्दी के साथ जैसी आज दिखाई जाती है। हदीसों का मजमूई बयान कुछ रिवायतों में आता है कि आखिरी जमाने के करीब मशरिक की जानिब से और खास तौर पर खुरासान की सरजमीन से काले परचम उठेंगे, और उन परचमों का ताल्लुक एक बड़े वाक़िए से जोड़ा गया है। इन रिवायतों का जिक्र हदीस की मशहूर किताबों में मिलता है, जैसे सुनन इब्न माजाह, मुस्नद अहमद। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है,
क्या हदीस हर बात साफ साफ बताती है? हदीस ये नहीं कहती कि वो परचम किस साल उठेंगे। हदीस ये नहीं बताती कि उनका नाम क्या होगा। हदीस ये भी नहीं कहती कि जो काला झंडा उठे वो जरूर हक पर ही होगा। बल्कि हदीस एक अलामत का जिक्र करती है, पूरा नक्शा नहीं देती। उल्मा की समझ क्या है? अहले इल्म कहते हैं ये रिवायतें इशारों में बात करती हैं। इन्हें लफ्ज लफ्ज आज के हालात पर चिपकाना सही नहीं। हर दौर में कुछ लोग इन निशानियों का गलत इस्तेमाल करते आए हैं, इसीलिए उल्मा ने हमेशा एहतियात का दामन थामा। सबसे नाजुक नुक्ता, सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ लोग इन हदीसों को अपनी तंजीम, अपने लश्कर या अपनी सियासत के लिए दलील बना लेते हैं, जबकि हदीस का मकसद लोगों को हक से जोड़ना है, न कि फितने में डालना। इस हिस्से का खुलासा काले परचमों का जिक्र हदीस में मौजूद है, मगर न हर काले झंडे के लिए। ये रिवायतें हमें होशियार करती हैं, जल्दबाज नहीं बनाती। और इसी से अगला सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये काले परचम इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले होंगे या बाद में? अब कहानी उस नाजुक मोड़ पर आती है जहां जरा सी गलती पूरी समझ को उलट सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, काले परचम इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले होंगे या बाद में? और इसका जवाब जज्बात में नहीं, इल्म और तरतीब में छुपा है। हदीस टाइमलाइन क्यों साफ नहीं बताती? हदीसें घड़ी और तारीख नहीं देती, वो अलामात बताती हैं, इशारे देती हैं, ताकि हर दौर का मोमिन होशियार रहे, न कि जल्दबाज। इसीलिए हर निशानी अपने से पहले कुछ और निशानियों से जुड़ी होती है। उल्मा का मजमूई फहम, अहले इल्म की बड़ी जमात ये समझती है कि काले परचम इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक फैज़ के तौर पर सामने आते हैं, मगर ये परचम खुद इमाम मेहदी नहीं होते, और ना ही हर उठने वाला काला झंडा उसी अलामत में शामिल होता है। यानी ये एक मुकद्दिमा है, नतीजा नहीं। यही सबसे ज्यादा धोखा होता है। लोग ये समझ लेते हैं कि अगर काले झंडे उठ गए तो इमाम मेहदी आ ही गए, जबकि हदीस का मिजाज ऐसा सादा नहीं। हदीस ये नहीं कहती कि काले परचम उठते ही हर शख्स पर किसी का साथ फर्ज हो जाता है, बल्कि ये दौर सबसे ज्यादा इम्तिहान का दौर होता है, फितनों का जमाना। इस फैज में सच्चे और झूठे दावे आपस में मिल जाते हैं, हक शोर में दब जाता है, और बहुत से लोग नेक नियत के बावजूद गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर में सब्र, इल्म और जमात से जुड़े रहने की ताकीद फरमाई। इस हिस्से का निचोड़ काले परचम कोई आखिरी मंजिल नहीं, ये तो रास्ते का एक मुश्किल मोड़ है। असल कसौटी ये नहीं कि कौन सा झंडा उठा, बल्कि ये है कि हमारा ईमान उस दौर में कितना महफूज रहा। और अब अगला सवाल और भी जरूरी हो जाता है, आज के दौर में कौन से दावे फैतना बन चुके हैं और कैसे पहचान की जाए हक और धोखे में फर्क। यही वो मकाम है जहां आखिरी जमाने का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। फितना हमेशा तलवार से नहीं आता, अक्सर वो दीन के नाम पर आता है। कुरान की आयतें ज़बान पर, हदीस के हवाले हाथ में, और दिलों में हक और बातिल की मिलावट। फितना कैसे पैदा होता है? जब लोग अधूरी हदीस सुनकर पूरा फैसला कर लेते हैं, उल्मा की बात छोड़कर सिर्फ जज्बात पर चलते हैं और हर उठने वाले झंडे को निशानी समझ लेते हैं, तो वहीं से फितना पैदा होता है। हर काला झंडा निशानी क्यों नहीं? तारीख गवाह है कि हर दौर में कई गिरोहों ने काले झंडे उठाए। किसी ने कहा हम हक की जमात हैं, किसी ने दावा किया हमारी मदद वाजिब है, मगर बाद में वक़्त ने साबित किया कि वो झंडे हक नहीं, हवस क़यादत का निशान थे। सबसे खतरनाक दावा, सबसे बड़ा धोखा ये होता है जब कोई कहे जो हमारे साथ नहीं वो गुमराह है, क्योंकि हक का रास्ता जबरदस्ती से नहीं, हिकमत से पहचाना जाता है। और जो हक पर होता है वो लोगों को डराकर नहीं, समझाकर बुलाता है। उल्मा की वाजह हिदायत अहले इल्म साफ कहते हैं, आखिरी जमाने में ज्यादातर दावे झूठे होंगे। असली हक शोर नहीं मचाता, जो सच्चा होगा वो खुद को मनवाने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए जल्दबाजी फितने की मां है। इस हिस्से का खुलासा, फितना कभी भी खुले कुफ्र की शक्ल में नहीं आता, वो दीन का लिबास पहनकर आता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इल्म से जुड़ना, उल्मा से रहनुमाई लेना और हर आवाज को हक समझकर
उसके पीछे न चल पड़ना। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल रह जाता है, ऐसे दौर में एक सच्चे मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए? यही वो उसूल है जो हर दौर में अहले हक को फितनों से बचाता आया है। उल्मा कहते हैं, जल्दी नतीजा नहीं, पहले समझ फिर फैसला। क्योंकि आखिरी जमाने में सबसे बड़ा खतरा इल्म की कमी नहीं, जल्दबाजी होती है। उल्मा जल्दी फैसला क्यों नहीं करते? इसलिए कि हदीसें अक्सर इशारों में बात करती हैं। हर वाक़या मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता और हर निशानी अकेले में पूरी नहीं होती। उल्मा एक रिवायत को दूसरी रिवायत से जोड़ते हैं, तारीख को हालात के साथ रखते हैं और फिर कोई राय कायम करते हैं। हर चीज अलामत नहीं, अहले इल्म का साफ उसूल है। हर जंग आखिरी जंग नहीं, हर फसाद दज्जाली फितना नहीं, हर झंडा हदीस का झंडा नहीं। अगर ऐसा होता तो हर सदी आखिरी सदी कहलाती। सब्र क्यों जरूरी है? सब्र कमजोरी नहीं, सब्र बसीरत है। उल्मा कहते हैं, जो शख्स हर नई खबर पर अपनी राय बदल ले वो फितने का शिकार हो जाता है, जबकि जो शख्स सब्र के साथ वक्त को देखता है वो हक को पहचान लेता है। जल्दबाजी का नुकसान जल्दी नतीजा निकालने वाला गलत लोगों का साथ दे बैठता है, अपने ही भाइयों को गुमराह समझ लेता है और फितने को हक समझकर फैलाने लगता है। इसीलिए उल्मा हमेशा रोकते हैं, ठहरो, देखो, समझो। इस हिस्से का निचोड़ आखिरी जमाने में नजात तेज फैसलों में नहीं, सही फैसलों में है। और सही फैसला वो होता है जो इल्म, सब्र और हिकमत से निकले। अब कहानी अपने आखिरी रुख की तरफ बढ़ती है। ऐसे हालात में एक आम मोमिन किस तरह अपने ईमान को बचाए जब फितने चारों तरफ फैल जाएं, जब हर आवाज हक होने का दावा करे और जब हर शख्स दूसरे को गलत ठहराने लगे। तो उस वक्त एक सच्चे मोमिन की पहचान भीड़ से नहीं, उसके रवैये से होती है। एक, जज्बात नहीं, बसीरत। मोमिन हर नारे पर नहीं चलता, हर झंडे से मुतासिर नहीं होता। वो जानता है आखिरी जमाने में सबसे महंगी चीज अक्ल और सब्र है। दो, इल्म से जुड़ाव। मोमिन व्हाट्सएप की ताबीर पर ईमान नहीं रखता, वो कुरान, हदीस और उल्मा की रहनुमाई से अपने कदम तय करता है, क्योंकि बिना इल्म के इबादत भी कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाती है। तीन, हर दावे से फासला। मोमिन किसी के दावे से जल्दी मुतासिर नहीं होता, वो पूछता है दलील क्या है, उसूल क्या है, अखलाका कहाँ है, क्योंकि हक कभी बद अखलाकी के साथ नहीं आता। चार, अपने ईमान की हिफाजत। मोमिन दुनिया बदलने से पहले खुद को संवारता है, नमाज, दुआ, सच्चाई, अमानत और सब्र, क्योंकि आखिरी जमाने में नजात लश्करों से नहीं अमल से मिलेगी। पांच, दुआ और खामोशी। हर बहस जीतना मोमिन का मकसद नहीं, कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ी हिकमत होती है। और हर रात अल्लाह के सामने ये दुआ करना, या अल्लाह हमें फितनों से बचा और हक को हक बनाकर हमारे दिलों में उतार दे। आखिरी जमाना काले परचमों से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि सफेद दिलों से पहचाना जाएगा। जो शख्स फितनों में भी इंसाफ पर कायम रहा, जो शोर में भी हक का रास्ता पकड़े रहा, वही अल्लाह के करीब होगा। और यही एक मोमिन की सबसे बड़ी जीत है। और आखिर में जब सारी बातें कह दी जाती हैं, जब तमाम दावे और तमाम शोर थम जाते हैं, तो इंसान अकेला रह जाता है अपने रब के सामने। आखिरी जमाना किसी तारीख का नाम नहीं, ये तो दिलों का इम्तिहान है। यहाँ काले परचम भी उठेंगे, झूठे दावे भी किए जाएंगे और बहुत से लोग नेक नीयत के बावजूद गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे। मगर कामयाब वही होगा जो इस शोर में भी अपने रब की आवाज पहचान ले, जो ये समझ ले कि नजात किसी झंडे के साए में नहीं, नजात किसी नारे में नहीं, नजात तो सिर्फ अल्लाह से सच्चे ताल्लुक में है। उस दिल में है जो झुक जाता है, उस आंख में है जो रो लेती है, और उस जिंदगी में है जो सब्र के साथ ईमान पर कायम रहती है। अगर आज ये बातें सुनकर आपका दिल थोड़ा सा भी कांप गया है, अगर कहीं अंदर से अल्लाह की याद ताज़ा हो गई है, तो समझ लीजिए यही इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। आइए इस दुआ के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। या अल्लाह, हमें फितनों के दौर में हक पर कायम रख, हमें जल्दबाजी से बचा और वो बसीरत अता फरमा जिससे हम हक और बातिल में फर्क कर सकें। आमीन। क्योंकि आखिरी जमाने में सबसे कीमती चीज वक्त नहीं, इल्म नहीं, ईमान है।
और जो ईमान को बचा ले वही सब कुछ पा लेता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हैं, अगर आपने अपने अंदर ईमान की हल्की सी भी आवाज महसूस की है, तो समझ लीजिए ये वीडियो बेकार नहीं गई। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम किसी को डराना नहीं, बल्कि किसी को सोचने पर मजबूर करना है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके किसी अपने के लिए भी जरूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का ईमान महफूज हो जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रूहानी, इल्मी और दिल को जगाने वाली बातें आगे भी सुनते रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सनसनी नहीं, सच बयान करते हैं। आखिर में बस एक दुआ, अल्लाह हमें फितनों के दौर में हक पर कायम रखे और हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रखे। आमीन।